हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीए डिटेलिंग और आपका स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को बोल दिया था कि डीएवी के प्रिपरेशन के लिए जितने भी हैं उसका प्लेलिस्ट आपको दे दिया गया है। डीएवी प्लेलिस्ट बना है डीएवी के नाम से, आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को एज सुन एज़ पॉसिबल, ताकि आप सारी चीज़ों को देख सके, आपको नोटिफिकेशन जा सके और इन्फॉर्मेशन मिल सके प्रॉपर टाइम पे। और उसके साथ जितना पॉसिबल हो पा रहे आपके लिए वीडियो छोड़े जा रहे, जितना आपको आइडिया मिल सकता है, जिससे भी आपको हेल्पफुल वैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, तो वैसा हेल्प आपको किया जाएगा। तो उसके साथ सर्कुलर अरेंजमेंट आज स्टार्ट होता है, बिकॉज सिटिंग अरेंजमेंट का पहला पार्ट हो चुका था जो क्लास 12 था। आज क्लास 13 में हम यूज़ कर रहे हैं इस टॉपिक का, दैट इज टॉपिक है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब सोच लो एक सर्कल में कुछ ऑब्जेक्ट और कुछ लोगों का नाम मेंशन होगा, या कुछ लोगों को ABCD के नाम से हम मेंशन करेंगे और उनको अरेंज करेंगे, बिठाएंगे। ठीक है, सोच लो ये एक सर्कल है। सर सोचना क्या है, ऑब्वियस है एक सर्कल। तो ये सर्कल में क्या पॉइंट है ना, ये सर्कल में देख सकते हो ABCDEFGH, ये 8 लोग बैठे हैं। ए पोजीशन किसके तरफ क्या है, मतलब उसके साथ किसका लिंक है, ई का, एच का, डी का, बी का, एफ का, सी का, जी का। एंड ए फेस कर रहा है टुवर्ड्स अपवर्ड, बाहर की तरफ। ये जितने भी हैं बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, इधर नॉट टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहे हैं। अगर बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस, अगर हम खड़े होते हैं सन की तरफ फेस करके, तो हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में रहेगा और राइट हैंड राइट साइड में रहेगा। ठीक है, और हमारा सर्कल्स किधर जाएगा, देन हम अगर बोलते हैं राइट मूवमेंट कर रहा है तो ये आपका राइट मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया लेफ्ट मूवमेंट कर रहा है तो ये आपका लेफ्ट मूवमेंट है। हो गया क्लियर। ये क्या है, फेसिंग द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सेंटर, सेंटर का ऑपोजिट। जब ABCDEFGH ये 8 लोग, 8 पर्सन फेस करे टुवर्ड्स द सेंटर, तब इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। ये जो 2 हैंड का पोजीशन है ना, ये यहाँ पे जैसे L था तो L इधर आ जाएगा, बिकॉज फेस इधर कर रहा है, और ये R बन जाएगा। तब ये लेफ्ट हैंडेड मतलब लेफ्ट वाइज घूमेगा और ये राइट वाइज इधर से घूमेगा। ठीक है, सो ये आपका डायग्राम और एक दिखा दिया गया है जो अभी मैंने समझाया, फेसिंग द सेंटर। अब चलते हैं आगे। सो फेसिंग द सेंटर में A एंड E आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, बता दिया था। B एंड C इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, C एंड G एंड D एंड H। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन आपको कुछ पता चलेगा। तो जैसे कि 4 लेडीज हैं ABCD एंड 4 जेंटलमैन हैं EFGH। इन्होंने सर्कल में, एक सर्कल में राउंड टेबल है, फेसिंग ईच अदर, उन्होंने सिटिंग किया हुआ है, बैठा हुआ है। तो अब लिखा है, कुछ कंडीशंस लिखे गए हैं, उस कंडीशंस को हम अप्लाई करते हैं। सो अब आता है कि इनको कुछ कंडीशन से देखना है। नो 2 लेडीज और 2 जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड। कोई भी लेडीज और जेंटलमैन, 2 लेडीज और 2 जेंटलमैन सामने मतलब साइड बाय साइड नहीं बैठना चाहिए। सी हु इज सिटिंग बिटवीन G एंड E एंड इज फेसिंग D, मतलब C के ऑपोजिट में कौन रहेगा, D रहेगा। इतना मिल गया है हमें, C जहाँ पे है उसके ऑपोजिट में ही D रहेगा, याद रखना है। ठीक है, F इज बिटवीन D एंड A, D एंड A के बिटवीन F रहेगा, तो पोजीशन मिल जाएगा, और G भी उसके ऑपोजिट में। एंड H इज राइट टू द B। अब आपको देखना क्या है, एक सर्कल बनाते हैं। पहले एक सर्कल बना लो, बना लिया। चलो, हमें एक नॉर्मल सर्कल चाहिए। यहाँ पे 8 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8 पोजीशन है। अब बोला गया था C के ऑपोजिट में D है, ऑलवेज याद रखो C के ऑपोजिट में D है, और C हु इज सिटिंग इन बिटवीन इज बिटवीन G एंड E। तो याद रखो, अगर मैं सपोज यहाँ पे C का स्टार्ट करती हूँ, C के ऑपोजिट में कौन रहेगा, मतलब D यहाँ पे आ गया। ठीक है, 4 के अकॉर्डिंग है ना, C के ऑपोजिट D आ गया, और G एंड E के बिटवीन ये बैठता है, G एंड E मिल गया हमें, और हमें बस 4 का प्लेसमेंट करना है। अभी बोला गया D एंड A के बिटवीन में, D एंड A के बिटवीन में कौन बैठेगा, D एंड A के बिटवीन में आपका बैठेगा F, एंड फेसिंग करेगा टुवर्ड्स G।
ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स जी। सो अगर मैं अरेंजमेंट करता हूँ तो पोजीशन वाइज ये मेरा डी होना चाहिए, राइट। अगर ये डी है तो ये मेरा एफ होगा, क्योंकि पोजीशन वाइज देखो हाफ हाफ, ओके, इक्वल हाफ करके यहाँ पे देखना ये डी का सेगमेंट है, सी ए डी होगा, ये एफ है और इधर ए आ गया। थोड़ा सा हम आगे पीछे करें करेक्शन के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, एफ फेसिंग किसको कर रहा है, जी को, जो प्रूफ हो गया, ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड। नो टू लेडीज और टू जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड। टू लेडीज में सी डी ए बी क्या आसपास है, नहीं। क्या सी के आसपास दो जेंटलमैन्स हैं, या फिर टू लेडीज एंड टू जेंटलमैन्स कभी एक साथ नहीं बैठेंगे। तो टू लेडीज एंड जेंटलमैन्स एक साथ नहीं बैठे हैं, हमेशा एक लेडी एक जेंटलमैन, एक लेडी एक जेंटलमैन ऐसे ही बैठ रहा है, ठीक है। सो आपको अभी पता चलता होगा, अगर यहाँ पे डी है, डी के पास ऑप्शन कौन है, ई हो गया है, एफ चला गया, जी चला गया, तो डी के पास ऑप्शन है एच का, एच का ऑप्शन है। सो एच इज टू द राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी, बी के राइट में कौन बैठा है, बी बैठी पढ़ते हैं। हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, अगर बी के राइट में एच है तो ऑब्वियस है कि ये साइड आपका राइट साइड, ये साइड आपका लेफ्ट साइड, ये साइड राइट है इसका, इसका लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट बोला गया, लेफ्ट के अकॉर्डिंग कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, अब मुझे बताओ, ठीक है। अब बोलोगे मैम ऐसा अलाइनमेंट करते हैं, अलाइनमेंट करो। सो हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, ए के लेफ्ट में, तो लेफ्ट बोला गया है तो लेफ्ट देखो एंड बताओ, ठीक है। सो ए के लेफ्ट में, सो ए के लेफ्ट में कौन है, एफ। अगर ये एफ है तो ये ई, मतलब ये आर साइड, ये एल साइड, तो एल साइड में एफ है। नेक्स्ट है आपका ई इज फेसिंग हुम, ई ई ई ई कहाँ गया, ई इज फेसिंग एच, यहाँ पे तो ई का फेस दिख रहा है एच के तरफ, तो ऑप्शन थोड़ा सा छोटा करके देख ले, क्या एच है क्या, हाँ करेक्टली मिल गया, मेरा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। फिर देखो ऑप्शन नंबर डी के बाद मिल गया, 7 नंबर पे आते हैं, हु आर इमीडिएट नाइबर ऑफ, इमीडिएट नाइबर ऑफ बी, आई थिंक लिखा गया है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, हाँ बी, इमीडिएट नाइबर ऑफ बी, बी का नाइबर कौन है, जी एंड एच, जी एंड एच, देखो बी, बी का इमीडिएट नाइबर जी एच हो गया। चलो आगे चलते हैं। सो हम प्रैक्टिस कॉर्नर पे आ चुके हैं, तो प्रैक्टिस कॉर्नर पे जल्दी जल्दी से देख लो क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है 5 पर्सन्स आर सिटिंग फेसिंग सेंटर, फेसिंग सेंटर बोला गया है, अगर फेसिंग सेंटर होगा तो आपका ये साइड जो है ये लेफ्ट साइड होगा, ये साइड जो है इसका राइट साइड होगा, ठीक है। तो एक सर्कल बनाते हैं, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, ठीक है। यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं हम, यहाँ पे पहले एक सर्कल बनाएंगे हम अभी, चलो एक सर्कल बनाते हैं। तो वो सर्कल में मेंशन है 5 पर्सन है, 5 पर्सन का नाम है प्रमोद है, रंजन है, राजू, ब्रजेश, नवीन। प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रंजन, प्रमोद कहाँ पे बैठा है, राइट ऑफ रंजन, रंजन के राइट में बैठा है, ठीक है। प्रमोद सिटिंग कर रहे हैं रंजन के राइट में, तो यहाँ पे पहले प्रमोद से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। चलो ये जैसे सोच लो कि अगर रंजन राइट में है, राइट ऑफ रंजन बोला गया, तो ऑब्वियस अगर मैं फेस करी हूँ इधर, तो मेरा ये जो हैंड है, ये जो हैंड है रंजन का, रंजन के राइट में ये क्या हो जाएगा, इधर से अगर देखा जाए तो ये राइट है, इधर से देखा जाए एल है, मतलब ये साइड से राइट, ये साइड से लेफ्ट, लेफ्ट राइट हो गया। तो मैं अगर यहाँ पे रंजन को बिठाती हूँ, मैंने लिख दिया पूरा रंजन है यहाँ पे, तो रंजन के राइट में कौन होगा, हाँ जैसे हमें प्रमोद का लिखा गया कि ये प्रमोद होगा, ठीक है, मैंने लिख दिया प्रमोद। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रजेश एंड नवीन, तो और तो 3 है, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे कौन बैठेगा। राजू इज सिटिंग, जैसे ऐसा जगह पे बैठाना पड़ेगा, राजू सोच लो इधर राजू है, तो दोनों साइड में आपके ब्रजेश नवीन होने चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं, पहले राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रजेश,
ब्रजेश के लेफ्ट में रहेगा, ऑब्वियसली ये लेफ्ट साइड ही है, ठीक है। रंजन इज टू द राइट ऑफ ब्रजेश, ब्रजेश के राइट साइड में, ब्रजेश के राइट साइड में रंजन है, ब्रजेश के राइट साइड में रंजन है, तो ब्रजेश इधर आपका होने से उसका राइट साइड ये होगा और ब्रजेश के लेफ्ट साइड में आपका राजू होगा। चलो ब्रजेश इधर है, ठीक है, ब्रजेश, देन ये राजू, लास्ट हो गया आपका रंजन इज टू द राइट ऑफ ब्रजेश, और ये जो बच गया वो था नवीन का। बस, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ नवीन, नवीन के लेफ्ट में कौन है? हाँ आपको पता चला, प्रमोद है, दैट इज अ लेफ्ट ना, ऐसा जा रहा है, तो ये हैंड को हम लेफ्ट बोलेंगे, ये हैंड को राइट बोलेंगे, तो ये प्रमोद है, आंसर इज प्रमोद। चलो नेक्स्ट टॉपिक बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 persons आर सिटिंग इन ए सर्कल, 6 पर्सन है, अभी 6 पर्सन है जो सर्कल में बैठे, 1 2 3 4 5 6 सर्कल में बैठे, ठीक है। फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर को देख रहे हैं, सेंटर को देख रहे हैं मतलब फिर से वही है, एक पर्सन अगर सेंटर को देख रहा है तो ये साइड उसका लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट, और इधर से देखोगे तो ये राइट होगा, ये राइट, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग 6 पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर हो गया। नाम क्या है? पारिक, पारिक इज बिटवीन बबीता एंड नरेंद्र, ठीक है, पारिक इज बिटवीन बबीता एंड नरेंद्र। तो चलो अभी थोड़ा सा अरेंज करेंगे बाकी, बट सोच लो कि पारिक दोनों के बीच है। आशा इज बिटवीन चित्र एंड पंकज, आशा इस पोजीशन में जहाँ पे चित्र पंकज रहेगा। चित्र इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबीता, इमीडिएट लेफ्ट मिल जाएगा अभी, इमीडिएट लेफ्ट मतलब जैसे कि इस साइड में, तो मैं अगर लेफ्ट ऑफ बबीता लिखा गया, यहाँ पे लिख देती हूँ बबीता, चलो बबीता लिख दिया पहले, उसके लेफ्ट साइड में कौन है अगर देखा जाए तो हम लेफ्ट साइड में देखेंगे, ठीक है, इधर से देख रहे हो ना, इधर से, ठीक है, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, इसका ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड। बबीता के कौन से साइड में बोला गया? बबीता के लेफ्ट साइड में कौन प्रेजेंट है? यहाँ पे हमें पढ़ना था, हाँ, चित्र इज इमीडिएट लेफ्ट टू द बबीता, तो बबीता के लेफ्ट साइड में कौन है? चित्र है, चित्र, ठीक है। सो बबीता के इमीडिएट राइट साइड में कौन होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, तो वो ढूंढेंगे। अभी बोला गया था कि बबीता, अच्छा, आशा इज बिटवीन चित्र एंड पंकज, तो ये आशा है, इधर पंकज बैठेगा, और बबीता नरेंद्र के बीच में कौन है? पारिक है, पारिक, तो आपको मिल गया होगा। आंसर इज क्या है? आंसर ढूंढ लो। तो आंसर इज आपको मैंने अभी बोला था पारिक है, ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, हो गया करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन है, 4 गर्ल्स हैं ABCD, 4 गर्ल्स हैं ABCD, ठीक है, 1 2 3 4, ओके, ABCD सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस करें, अगर सेंटर की तरफ फेस करें तो ये साइड आपका लेफ्ट, ये साइड राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ओके, सेंटर की तरफ फेस है, सेंटर की तरफ फेस है, लेफ्ट राइट, याद रखना, ठीक है। सो B एंड C आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, सोचो अभी हम ना B एंड C बना लेते पहले, फ्रंट ऑफ ईच अदर है, ठीक है, ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, जिसके वजह से A एंड D आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, सो ऑब्वियस A एंड D होगा, बट किधर रखना है अभी देखते हैं। A इज नॉट बिटवीन B एंड C, B एंड C के बीच में A नहीं प्लेस होगा, ठीक है, A B एंड C के बीच में प्लेस नहीं होगा, ठीक है। D इज टू द लेफ्ट ऑफ C, D लेफ्ट ऑफ C, C का लेफ्ट कौन सा है? हाँ ये है, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, अगर मैं A एंड D आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होगा, सो वो तो ऑब्वियस होगा ना, 4 ही लोग हैं, तो ये तो करेक्ट है। A इज नॉट बिटवीन B एंड C, कोई भी तरफ से देख लो A तो बिटवीन ही आएगा, क्योंकि
क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है बी एंड सी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है, तो और कोई चांस नहीं है, तो ये सही नहीं है। डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी का लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट। ओके, सो डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी का लेफ्ट में कौन है, डी के लेफ्ट में कौन आएगा, डी इज द लेफ्ट ऑफ सी, अच्छा सी के लेफ्ट में डी आएगा, ऑब्वियस है डी ही है। ठीक है, अब देखो ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ना ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में ए है, नो रॉन्ग आ गया फिर से। सो अगर डेफिनेटली ट्रू कौन सा होगा ये पूछा है तो क्या करोगे, तो सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है अगर सही होना हो तो सो ए एंड डी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होगा, यही सबसे ट्रू चीज़ है जो चेंज नहीं हो सकता, कोई भी मोड में लिखो, लेफ्ट टू राइट करके लिखो या राइट टू लेफ्ट करके लिखो, चेंज नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलो फिर नेक्स्ट जाते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिस वन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है 6 persons are sitting around a circular table। चलो फिर एक सर्कुलर टेबल बनाते, 6 पर्सन है, 6 पर्सन 1 2 3, ठीक है 4 5 6, ठीक से थोड़ा बनाते हैं प्रॉपर वे से, जैसे 6 लोगों के लिए अरेंजमेंट हो जाए, तो हम एक प्रॉपर वाला सर्कल, अच्छा 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 6 हो गया, अब करेक्ट है। तो जैसे अजय इज फेसिंग हेमंत हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद एंड राइट ऑफ संजय, तो ऐसा है कि अजय इज फेसिंग हेमंत हु इज, हेमंत जो है अराउंड ए सर्कुलर टेबल बोला गया है यहाँ पे, सर्कुलर टेबल जब भी है सोच लो हेमंत जो है, हेमंत के राइट और लेफ्ट में कौन है, अजय इज फेसिंग हेमंत, मतलब अजय हेमंत के ऑपोजिट में प्रेजेंट होगा। चलो मैं यहाँ पे रफली करके दिखाती हूँ, अजय के ऑपोजिट में हो गया, एक तो सीक्वेंस मिल गया। फिर देखो हेमंत हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद, अरविंद के लेफ्ट में हेमंत बैठा है, अरविंद के लेफ्ट में, अगर ऐसा नॉर्मली देखते हैं तो अरविंद अगर ये है, अरविंद के लेफ्ट में हेमंत बैठा है, और राइट ऑफ संजय, संजय के राइट में बैठा है, तो ये संजय, संजय और अरविंद मिल गए और 2 पर्सन। चलो तो अरविंद के सीधे में कौन है और इधर की है कौन है देख लेते हैं। सुमन इज टू द राइट ऑफ अरविंद, अरविंद के राइट में सुमन है, मिल गया। और मनोज फेसिंग अरविंद, मनोज, मनोज हो गया। तो ये है मनोज का, ये है अरविंद का, अरे 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 सॉरी, ये है अरविंद का, ये है सुमन का, सुमन के ऑपोजिट में कौन है, संजय था, संजय, और ये है हेमंत का, हेमंत के ऑपोजिट में है अजय। तो पूछ रहा है कि अगर म्यूचुअली इफ हेमंत मनोज, हेमंत मनोज, हेमंत मनोज, अरविंद, अरविंद एंड संजय म्यूचुअली एक्सचेंज हु इज नाउ सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज, तो क्या करोगे बताओ, म्यूचुअली एक्सचेंज करेगा, कौन कौन करे, हेमंत, अरविंद, संजय, मनोज, ठीक है। तो संजय मनोज इधर चले जाएंगे, हेमंत अरविंद इधर आ जाएंगे, अरविंद की जगह पे मनोज नहीं जाएगा, अरविंद की जगह पे जाएगा संजय, हेमंत की जगह पे जाएगा मनोज, तो फिर से एक बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, और ऐसे ही अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो जैसे ये हेमंत था, हेमंत की जगह में किसको लिखने के लिए बोला गया है, हेमंत की जगह पे आप लिखेंगे मनोज का नाम, मनोज का नाम, ठीक है। और मनोज जहाँ पे था वहाँ पे लिखोगे हेमंत का नाम, ठीक है, हेमंत लिख दिया, म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है ना। एंड अरविंद जहाँ पे था वहाँ पे आ जाएगा संजय, और संजय जहाँ पे था वहाँ आ जाएगा अरविंद, बाकी तो सुमन एंड अजय है, सुमन एंड अजय है, ठीक है। सुमन अजय का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, वैसे ही रहेगा।
अब ये आपका सर्कल बना न्यू। तो नाउ सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज, हु इज नाउ सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज। मनोज के राइट में कौन बैठा है? मनोज के राइट में अभी कौन बैठा है? राइट लेफ्ट, ठीक है। तो राइट के अकॉर्डिंग देखना, मनोज के राइट में संजय ही है। ये देखो, ये तो संजय का आया, इधर आएगा तो अरविंद आ जाएगा, तो संजय बैठा है, ठीक है। मनोज के राइट में संजय बैठा है, तो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नॉन ऑफ दिस ऑप्शन में करेक्ट रहेगा, ठीक है, नॉन ऑफ दिस आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज का टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट है, डायग्रामेटिक के बेस दिया गया है, ऑलरेडी डायग्राम है, सो इसे देख लेते हैं। ओके, देखो तो क्या है लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन है, तो हमें एक बार सिखा दिया गया तो उससे आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा उसी टाइप का ही आपको प्रैक्टिस करना है, उस टाइप का नहीं होता है। इसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओ, जितना बार प्रैक्टिस करोगे लेफ्ट राइट समझ लोगे, बस उतना काफ़ी है, ठीक है। सो 8 पर्सन्स है, ABCDEFGH, तो लिख दिया गया ABCDEFGH, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो भी लिख दिया गया। दे आर फेसिंग द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सेंटर, सेंटर का ऑपोजिट है, मतलब ए फेस कर रहा है उधर, तो अगर ए फेस कर रहा है उधर, ये साइड उसका लेफ्ट होगा, ये साइड उसका राइट होगा। इफ दे मूव अप टू 3 प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज, 3 प्लेसेस तक मूव करना है, 1 2 3, जाओ 1 2 3, मतलब ए का पोजीशन एफ हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर जाना है, इधर नहीं, इधर जाना है, क्लॉकवाइज होने से इधर मूव करता, अभी लेफ्ट साइड डायरेक्शन में वो मूव करेगा। सो देखो फिर से एक सर्कल बनाया गया, सर्कल का अगर ये एक पर्सन है, पर्सन फेस कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका ये पोजीशन लेफ्ट होगा, ये पोजीशन राइट होगा, ये राइट मोमेंट बोला जाएगा, ये लेफ्ट मोमेंट। अगर एक पर्सन खड़ा है और सेंटर की तरफ देख रहा है, तो इसका ये साइड राइट होगा, ये साइड लेफ्ट। के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फिर से एक सर्कल बना के देख लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हुआ है, आपको सर्कल भी नहीं बनाना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, अलाइनमेंट समझ चुके हो, राइट साइड कैसे मूव करना है, लेफ्ट साइड कैसे मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि 3 पोजीशन बैक करना है, तो 3 पोजीशन हम बैक करेंगे, दैट इज़ ए का पोजीशन अगर ये है तो आप 1 2 3, तो इसको बस यहाँ पे लेके आओ। अगर ए इधर आ गया तो एच यहाँ पे आ जाएगा, जी यहाँ पे आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, एंड ई आपका यहाँ आ जाएगा, डी आपका 1 2 3, मतलब आपका डी इधर आ जाएगा, तो ऐसा आपका पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा चारों तरफ, ठीक है। तो ये पोजीशन सी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, तो उसको एक बार लिख लेते हैं प्रॉपर वे से, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। इधर मैं एक सर्कल बना के कर देती हूँ। सो ये आपका सर्कल, आप बोलोगे मैम सर्कल नहीं बनाना आता, हाँ अभी बहुत ही स्पीड में जब पढ़ाया जाता है तो सर्कल नहीं आ रहा है प्रॉपर वे से, ठीक है। चलो समझ जा रहे हो, इतना ही काफ़ी है, आपको एग्ज़ाम में उतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ें दिए जा रहे हैं। सो ए का पोजीशन अगर एफ में आ गया है, ठीक है, ई का पोजीशन देखो कैसे, और कुछ पता नहीं करना है, ए का पोजीशन बस देखते हुए भरते जाना, हो जाएगा एफ, फिर ई यहाँ पे, डी यहाँ पे, फिर सी यहाँ पे, ठीक है, एंड ये बी। सो बी आपका वेस्ट में प्रेजेंट है, अभी वेस्ट में हो गया। ए आपका, ये आपका अगर साउथ है ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। एफ है ईस्ट में, डी है नॉर्थ में, एच है साउथ में, ए है साउथ वेस्ट में, और जी है आपके साउथ ईस्ट में, ई है आपका दैट इज़ अ नॉर्थ ईस्ट में, एंड आपका सी है आपका नॉर्थ वेस्ट में। तो इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, बी विल फेस वेस्ट, ऑब्वियस करेक्ट है, बी विल फेस आपका हो गया, बट ई विल फेस ईस्ट, ई तो ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो नहीं होगा। एच विल फेस नॉर्थ वेस्ट, एच आपका साउथ में है। ए विल फेस साउथ, ए तो आपका साउथ वेस्ट है, तो कौन सा करेक्ट हो गया, तो दिस वन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है आपका। सो 5 people ABCDE आर सीटेड अबाउट ए राउंड टेबल, एक राउंड टेबल में 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एडजेसेंट चेयर, अच्छा इक्वल डिस्टेंस में सारे चेयर्स को लगाए गए हैं,
इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस में है। तो फिर से एक सर्कल बनाओ, लो ये सर्कल चल जाएगा, कोई बात नहीं, बन गया हमारा सर्कल। अब इस सर्कल में बोला गया है कि इक्वल डिस्टेंस में बैठेंगे, तो एक पोजीशन यहाँ करते हैं, एक पोजीशन आपका, क्योंकि ये 5 ही है तो इधर करते हैं, यहाँ पे एक करते हैं, इधर एक करते हैं और यहाँ एक करते हैं। इक्वल डिस्टेंस में सब कोई हो गया। पहला क्वेश्चन आता है, सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, सी नेक्स्ट टू ए बैठेगा, मतलब ए के बाद ही सी आना चाहिए। सो यहाँ पे बार बार देखते हुए सी को अगर ए के नेक्स्ट में बिठाते तो ए के नेक्स्ट में मैंने सी बिठा दिया। ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, 2 सीट्स फ्रॉम डी, तो ए 2 सीट इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, मतलब डी से, डी के बाद ए के बीच में 2 लोग और रहेंगे, तो डी का पोजीशन हम ये देंगे, क्योंकि हमें पता है कि बोला गया है 2 सीटेड है। तो अब बोला जा सकता है कि नेक्स्ट बी इज़ नॉट सीटेड टू नेक्स्ट, बी यहाँ पे नहीं बैठेगा नेक्स्ट टू ए, तो यहाँ पे डी के पास में बिठा सकते हैं। अब क्वेश्चन में एक ही बच गया है, क्योंकि ए बी सी डी हो गया, ये हो गया ई का पोजीशन। चलो अब हम देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। कौन सा है? डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, हाँ बी के नेक्स्ट में डी बैठा हुआ है। एंड ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, सो ई भी नेक्स्ट टू ए ही बैठा है इधर, या इधर बैठने से नेक्स्ट बोलेंगे, तो दोनों सेटिस्फाइड है, मतलब यहाँ पे देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट इज द डी। दोनों स्टेटमेंट सॉरी डी बोल रही हूँ, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब बोथ 1 and 2, मतलब सी मैंने नहीं देखा था ना, इधर है ये वाला, ठीक है, सी आपका करेक्ट है, ये वाला नहीं, बाकी सब रॉन्ग, ठीक है, करेक्ट। चले आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा सा क्वेश्चन एक दिया है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे अभी सोल्यूशन करके, जितना हो पा रहा है अभी कर लेते हैं इस पेज में, क्योंकि बार बार पूछे जाने में से सवालों में से एक है, आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। 8 फ्रेंड्स हैं, 8 दोस्त हैं जो बैठे हैं सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो सेंटर को फेस कर रहे हैं मतलब आप लेफ्ट एंड राइट समझ जाओ, सेंटर को फेस कर रहे हैं मतलब लेफ्ट एंड राइट समझ जाओ। सेंटर को जब देख रहे हैं मतलब आपका इस साइड को लेफ्ट बोलेंगे, इस साइड को राइट बोलेंगे। तो अब पहले सर्कल बनाते हैं, लो मैंने सर्कल बना दिया। अभी 8 लोग हैं, तो आप क्या करोगे, 1 यहाँ एक इक्वल डिवाइड होगा तो बेस्ट रहेगा, फिर 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, 1 हो गया, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अभी दोस्तों का नाम लिखा गया A B C D E F G H और सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। जब फेसिंग द सेंटर होता है, सोचो एक पर्सन फेसिंग द सेंटर है, तो इस साइड को लेफ्ट बोलते हैं, इस साइड को राइट बोलते हैं, तो ये आपका लेफ्ट साइड अलाइनमेंट। इधर से अगर घूमे तो दैट मीन्स ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, राइट साइड से घूमने को बोला जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना, इधर घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर से घूम रहा है तो क्लॉकवाइज। अब आता है बोला गया नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में घूमना नहीं चाहिए, चलेगा कैसे भी वो लोग फेस किए। सो डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के थर्ड पोजीशन में लेफ्ट के तरफ, अगर मैं यहाँ पे ए को बिठाती हूँ, उससे गिन के लेफ्ट मतलब इधर से जाना है, 1 2 3 1 2 3 काउंट करके आप बिठाओगे, ठीक है। सो ए से काउंट किया मैंने, ए से 1 2 3, तो दैट इज द डी, लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, इधर से जाना है, इधर होता तो राइट साइड होगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ई सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के राइट में, ए के जस्ट राइट में इमीडिएटली जो है वो कौन बैठा है, ई बैठा है, ई, ठीक है। फिर हो गया ये भी, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी से 1 2 3 लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो ये आपका बी हो गया, तो 4 तो हो गए और 4 बाकी। अब है जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट से सेकेंड पोजीशन में जी बैठा है, जी बैठ गया सेकेंड पोजीशन में, ठीक है। सी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बी, तो एक ही पोजीशन है ये, और इन दोनों में से सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच,
एच से थर्ड पोजीशन में, मतलब ये एच है, 1 2 3 ये हो गया। बाकी एक पर्सन रह गया, ए ई, हाँ एफ रह गया, एफ रह गया। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट सेटिस्फाइड, हमारा अरेंजमेंट सेटिस्फाइड। ठीक है, सो अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ये करती हूँ जैसे आपको दिखे। ओके, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 to 11 का हमें सॉल्व करना है। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी, एफ एंड डी। तो एफ एंड डी के बीच में कौन कौन बैठा है? तो एफ ये है, ये आपका एफ था। सो एफ एंड डी के बीच में कौन बैठा है? एच। तो आंसर इज एच। क्लियरली ये दिख रहा है कि एच होगा, तो दिस इज द आंसर। अब चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं और हमारा ले आते सर्कल। अब देखो, 3 of the following 4 are alike in a certain way based on the information given above. So from a group, which is one that doesn't belong to that group? कौन में से ऐसा है जो बिलोंग नहीं करता ग्रुप में? ठीक है, देखते हैं। एक तरह का पैटर्न में दिया गया है। चलो डी सी, अच्छा डी सी, फिर है ए एच, ओके, फिर ई एफ सी बी। अच्छा पैटर्न समझ में आ गया। देखो डी एंड सी सारे ना लेफ्ट साइडेड जा रहे हैं, डी से सी, डी से सी। फिर देखो ए टू एच, बीच में एक पोजीशन में कोई रहेगा, तीसरा रहेगा, मतलब 3 का अलाइनमेंट चल रहा है, उसमें से 2 का नाम दिया गया है और तीसरा जो है मतलब सेकंड जो है बीच में प्रेजेंट होगा। तो ए टू एच, डी टू सी है, फिर और एक है ई टू एफ, ई टू एफ में ये बीच में रह गया, बट सी भी देखो एक साथ है, कोई बीच में नहीं है। सो दैट इज द आंसर। अब नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। सेकंड होगा लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकंड में ऑब्वियस है ए, एच के सेकंड लेफ्ट कौन सा है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में देखना है, तो इधर से देखो आपके कौन में है। ठीक है, ई है, बी है और ए है, सेकंड में बोला गया है। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेक करके फिर करना है। ओके, सो यहाँ पे देखो कौन है एच के सेकंड में। अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ई जो दिया गया है तो ई भी एच के थर्ड पोजीशन में है, एच से राइट में थर्ड पोजीशन में है, बी आपका एच से फोर्थ पोजीशन में है। अगर इधर से भी देखो उधर से भी देखो, ए आपका सेकंड पोजीशन है बट राइट में प्रेजेंट है, तो लेफ्ट बोल रहा है, तो एच के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में 1 2 जी प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस। अब चलो नेक्स्ट वाले में चलते हैं। ठीक है, लो नेक्स्ट वाला। अब क्या है, अच्छा थोड़ा सा ना ये जो टिक वाला पोर्शन है ये पहले का है। ठीक है, अब गलती से अब मत देखो कि मैम आपने गलत कर दिया, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अब जिनको भी डाउट नहीं होना चाहिए। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग आर इमीडिएट नाइबर ऑफ जी। जी का नाइबर कौन है? जी के नाइबर इमीडिएटली जो है, जी के नाइबर यहाँ पे देखो डी एंड सी है, डी एंड सी है, पता चल गया, दैट इज द आंसर। फिर आया हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में थर्ड पोजीशन में कौन प्रेजेंट है? सी प्रेजेंट है, क्लियरली ये दिख रहा है। देखो ए है, ए के थर्ड मतलब इधर से जाना है थर्ड में, राइट बोला गया ना थर्ड में, 1 2 3 सी, आंसर इज सी। ठीक है, 15 क्वेश्चन करवा दे रही हूँ और इससे आगे मत करना, हो जाएगा एनफ। 11 हो गया है हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं। कल के क्लास में कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, जैसे कि डायरेक्शन बेस्ड और है कुछ, उसको करेंगे। रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाला भी क्वेश्चंस रहेगा। साइलोलिज्म भी बाकी है, तो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सीरीज ही करते जाएंगे, जैसे आपका गलती ना हो कहीं पे। जो कंफ्यूज कर रहे हो थोड़ा सा अच्छे से चेक करके फिर आंसर देना। ठीक है, 12 से 13 यहाँ पे क्वेश्चन का दिया गया है। चलो यहाँ पे पहले हम सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 8 फ्रेंड्स हैं, फिर से 8 दोस्त हैं, 8 फ्रेंड्स जो कि एक सर्कल में बैठे हैं फेसिंग द सेंटर, सेंटर को फेस करते हुए। चलो सेंटर को फेस करते हुए मतलब फेसिंग इधर होगा, हम इधर बनाते हैं, फिर ये, फिर ए और ए। ठीक है, अभी बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, ऐसा कुछ है। सो अगर मैं यहाँ पे मुझे जो स्टेटमेंट मिला उसी के बेस में बनाती हूँ, बी प्रेजेंट है जी एंड डी के बीच में, जी एंड डी, तो 3 मिल गए। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी,
H इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। तो मैम ने पहले भी बोला हुआ है बार बार, अगर सेंटर की तरफ देख रहा है तो दिस साइड इज लेफ्ट तो इधर घूमेगा, और दिस साइड इज राइट तो इधर होता है। तो वो बोल दिया है कि H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, B से थर्ड, 1 2 3, तो कहाँ पे प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे H प्रेजेंट हो गया। अब देखो एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ A, सेकेंड टू द राइट ऑफ A मतलब A के राइट में बोलने से इधर, सो वहाँ से हम काउंट कर सकते हैं कि 1 2 1 2 अगर होगा तो यहाँ पे A का पोजीशन, क्योंकि A का राइट ये है, A का राइट ये है, सो H हो गया आपका 1 एंड 2, H प्रेजेंट है, हो गया। C इज सिटिंग बिटवीन A एंड G, A एंड G के बीच में C बैठा है, एंड फिर है बिटवीन A एंड G, एंड B एंड E आर नॉट सिटिंग ऑपोजिट, B एंड E ऑपोजिट नहीं होंगे। अगर B एंड E ऑपोजिट नहीं है तो यहाँ पे E को बिठाओ एंड यहाँ पे ऐप को बिठाओ, हो गया करेक्ट, समझ गए। अब आ जाओ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, D से थर्ड लेफ्ट 1 2 3, सो आंसर इज क्लियरली विजिबल F, F देखो D से लेफ्ट में 1 2 3 थर्ड में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सॉरी, देख लो पहले। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, D and A are sitting opposite to each other, D and A sitting opposite to each other करेक्ट है। C is third to the right of D, D के राइट में, अच्छा ऑब्वियस C प्रेजेंट है। A is sitting between, sorry, E is sitting between F and D, E is sitting between F and D, नहीं H and D है। A is sitting between C and F, C and F के बिटवीन में A प्रेजेंट है, राइट तो कौन सा करेक्ट नहीं हुआ, C, ऑप्शन C इज नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, ठीक है हो गया। अब लास्ट कर लेते हैं 14 से 16, ठीक है आज का एंड, और इससे आगे मत जाओ, इतना ही वैरायटी का क्वेश्चन करके जाओ, प्रैक्टिस ऑब्वियस आएगा, और इसको 2-3 बार देख लेना ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। अगर सेंटर की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट राइट अलाइनमेंट इस साइड, जो हैंड आप कैसे जानोगे, अगर सेंटर की तरफ देख रहा है आपका हैंड ये राइट था, अब बन गया है सेंटर की तरफ देखने से लेफ्ट, और जो हैंड लेफ्ट में है वो बन जाएगा राइट। अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो नॉर्मल हम जैसे खड़े होते हैं राइट एंड लेफ्ट वैसा ही रहेगा, ओके। अब देखो, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। क्या क्या है देखो, 8 फ्रेंड्स हैं, A B C D E F G H आर सीटेड इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, अगेन सेम, ठीक है 8 फ्रेंड है तो हम बना लेते हैं 8 फ्रेंड के लिए पोजीशन, हो गया। अब बोला गया D इज बिटवीन B एंड G, फिर से बनाते हैं, D इज बिटवीन B एंड G, हो गया। F इज बिटवीन A एंड H, F इज बिटवीन A एंड H, ये तो पता चल गया, बट अभी देखना है E इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, E इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन ना बहुत ही आधा अधूरा है, तो आपको जानने में कंफ्यूजन इतना आएगा कि D अगर B एंड G के बीच में है तो F इज बिटवीन A एंड H है, ठीक है, तो हम कैसे जाने। सो इसके लिए क्या करना है, A का पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा, F इज बिटवीन A एंड H, चलो A को हम तो कहीं पे रखें। अब आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए पहले बता दिया गया है कि E का पोजीशन ऐसा है कि सेकेंड टू द राइट ऑफ A है, तो राइट मैंने बोला ना इधर से देखना है, तो राइट ऑफ A तो मैं काउंट कर लेती हूँ, E इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, राइट के साइड से E A के सेकेंड में प्रेजेंट है, सो E का हम प्लेसिंग करने वाले हैं अभी, तो इधर जैसे E कर लो, ठीक है, ये राइट साइड है ना, हाँ इधर से जाएगा तो लेफ्ट साइड, तो सेकेंड राइट है 1 2 3, अच्छा चलो ये हो गया A। अब बोला गया F इज बिटवीन A एंड H, F इज बिटवीन A एंड H, तो ये बन गया C, हो गया। अब बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए A's पोजीशन, सो A का पोजीशन कौन सा है, लेफ्ट ऑफ A, लेफ्ट ऑफ A, सॉरी लेफ्ट ऑफ F
यस, लेफ्ट ऑफ ऐप, ये लेफ्ट ऑफ ऐप है। नहीं, ये तो राइट ऑफ ऐप हो गया। अब देखो फिर से बोला राइट ऑफ ऐप, राइट करेक्ट है बी ऑप्शन। बिटवीन ई एंड एफ, नो, बिटवीन ई एफ नहीं है, सी एंड एफ है। कैन नॉट बी डिटरमिन ना, एफ का राइट पोजीशन में बैठा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो अब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लो, जो कि मैं इसको टिक को हटा रही हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द पोजीशन ऑफ सी। पोजीशन ऑफ सी के लिए कौन सा नहीं चाहिए, तो ऊपर का जो ऑप्शंस है सी का पोजीशन को जानने के लिए कौन सा नहीं चाहिए था, दैट इज द डी, मतलब ऑल रिक्वायर्ड, सारे रिक्वायर्ड थे। अगर क्योंकि सी का कोई भी पॉइंट ही नहीं था इसलिए सारे रिक्वायर्ड है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको आप ना ही मेंट करो तो चलेगा, अभी समझ के रखो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सीज पोजीशन, कौन सा सी का पोजीशन है, हाँ ए के राइट में प्रेजेंट है, ठीक है, और ई एंड एफ के बीच में प्रेजेंट है, नो। बिटवीन जी एंड ई, बिटवीन जी एंड ई के प्रेजेंट है, नो। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, 1 2, हाँ लेफ्ट है, तो दिस वन इज द आंसर, दैट इज द सी, ठीक है। आई होप इतना आपको अच्छा लगा हो। ये आपका कल का जो क्लास था और आज का क्लास था, दोनों मिला के एक बड़ा सा क्लास करके दे दिया गया है। सिटिंग अरेंजमेंट का पूरा हो गया, क्योंकि प्रीवियस जो क्लास मैंने अपलोड किया था तो सबने बोला रॉन्ग है, बट कुछ रॉन्ग नहीं था, करेक्ट था। बहुत लेट नाइट बनाया गया था, तो मे बी बोलने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। बाकी आज के वीडियो में मैंने दोनों को ऐड करके फिर से अपलोड किया हुआ है, तो देख लेना और लाइक शेयर कमेंट कर देना कि क्लास कंटिन्यू रखें कि ना रखें, और आपको कुछ हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, और कहाँ से देख रहे हो ज़रूर बताएं। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा, करने को इच्छा भी रहेगा।